नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 हिंदी विषय का पेपर वार्षिक परीक्षा में आने वाला इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। बने रहिए अंत तक, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपका पेपर का समय होगा 2.5 घंटे, पूर्णांक होंगे 50 अंक का ये पेपर होगा। राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है या राजस्थान के स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके लिए पेपर है। निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। भाग ए देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को हिमालय की क्या बताया गया है? माता, बेटियां, बहन या बुआ। तो ये अपना जो पाठ है इसमें हिमालय की बेटियां, पाठ में नदियों को हिमालय की बेटियां ही बताया गया है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, दादी माँ पाठ के अनुसार लेखक के परिवार की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। किस कारण बिगड़ी? दादा की मृत्यु, अधिक खर्च, मोहन की शादी या अन्य कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, अधिक खर्च। दादा के श्राद्ध पे अधिक खर्च करने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। 3 का प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के लेखक हैं। प्रेमचंद, शिवमंगल सिंह सोमन, कृष्णा सोबती, काका कालेलकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, काका साहब कालेलकर इसके लेखक हैं। इसका ऑप्शन होगा इसका ब, शिवमंगल सिंह सोमन। ऑप्शन ब में शिवमंगल सिंह सोमन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रश्न 4, पापा खो गए पाठ में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा है? कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़ और सभी। तो उसमें सबसे बुद्धिमान पात्र है कौवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखिए, एक तिनका पाठ में से पूछा गया है, कवि की आंख में क्या गिर गया था? मिट्टी, घास, कंकड़ या तिनका। तो कवि की आंख में तिनका गिर गया था जब वो छत पे मुंडेरी पे खड़ा था। जो कविता है उस पाठ से यही प्रश्न लिया गया है। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंछी आसमान में खाली स्थान रूप से उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से? तो इसमें आएगा स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ादी से। प्रश्न 2, क्वार का महीना खाली स्थान को कहते हैं। तो क्वार का महीना आशीवन महीने को भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही। आकुल उड़ान से तात्पर्य है सुंदर उड़ान या व्याकुल। तो आकुल का मतलब होता है व्याकुल या दुखी। 4 का खाली स्थान है, मुरली वाला मुरली खाली स्थान पैसे में बेचता था। तो 2 पैसे में वो मुरली बेचा करता था। ये पाठ के प्रश्न थे। अब व्याकरण के प्रश्न आने वाले हैं। आपके साथ से जो प्रश्न हैं वो व्याकरण के आएंगे। तो देखिए प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला शब्द है हमारा जगत। जगत का अर्थ है संसार। दूसरा स्वतंत्र, इसका अर्थ है आज़ाद। तीसरा क्रय, क्रय का अर्थ है खरीदना। चौथा तरुवर, इसका अर्थ है पेड़। तो इन चारों के अर्थ आपको हमने बता दिया। प्रश्न 8, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। देखिए सारे प्रश्न व्याकरण वाले 2 अंक के होने वाले हैं। 7 का भी 2 का और 8 का भी 2 का। पहले वाले प्रश्न सभी 1-1 अंक के प्रश्न थे। आकाश का विलोम होगा पाताल, देवता का विलोम होगा दानव, सदाचार का विलोम होगा दुराचार और अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। 4 लिख देंगे आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पहला धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। हाथी का होगा हथेनी, माली का होगा मालिन, रानी का होगा राजा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक के होंगे। 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। आगे है पसीना पसीना होना, घबरा जाना। इसी में भी हम लिखेंगे कि गुरुजी को देखकर छात्र पसीना पसीना हो गया। प्रश्न से, एक थैली के चट्टे बट्टे सभी एक सी आदत के। तो कक्षा के सभी बदमाश एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आगे है हवा से बातें करना, इसका अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। कुछ ही पलों में घोड़ा हवा से बातें करने लगा, अर्थात बहुत तेज दौड़ने लगा।
प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम बताइए। जो पहला विराम चिन्ह है इसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक। दूसरा है पूर्ण विराम, ये वाक्य का पूर्ण होता तब लिखता है। तीसरा है अल्प विराम जिसे कोमा कहते हैं। चौथा है अर्ध विराम, अर्ध विराम। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं तो ठीक है। प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। अब प्रश्न संख्या 12 का देखिए, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। रामावतार की संधि विच्छेद होगी राम प्लस अवतार। महेंद्र की होगी महा प्लस इंद्र, स्वर संधि। दुर्गम की होगी दुह प्लस गम, विसर्ग संधि। जगदम्बा की होगी जगत प्लस अम्बा, व्यंजन संधि। आप यह कर देंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13, समास किसे कहते हैं? 2 अंक का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने पर जो नया शब्द उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों की संज्ञा बताइए। राम, राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ में जातिवाचक संज्ञा, जवानी में भाववाचक संज्ञा और भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए, पाठ से लिया गया है। लेखक ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो लेखक ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है कि जो नदियां हैं लोगों की प्यास बुझाती हैं, सिंचाई में काम आती हैं और अन्य सभी प्रकार के मानव के जीवन में जल जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जल को प्रदान करती हैं नदियाँ, तो इसलिए लोकमाता कहा है। माँ के समान पालन पोषण करती हैं लोगों का। प्रश्न 16, शाम के समय पहाड़ पर क्या नज़ारा था? तो एक किसान पाठ से लिया गया है। शाम के समय पहाड़ ऐसा लग रहा था कि एक किसान की तरह बैठा है। नदी जो थी पहाड़ से निकल रही थी, धोती के समान लग रही थी, और जो सूरज था वो किसके समान लग रहा था? अंगीठी के समान चिलम के समान लग रहा था, और जो बादल थे वो धुआं के समान लग रहा था। प्रश्न संख्या 17, अनीमिया किन कारणों से होता है? तो अनीमिया जो है इसका मतलब होता है खून की कमी। तो अनीमिया का पहला कारण है पेट में कीड़े पड़ जाना, पर्याप्त संतुलित भोजन का नहीं मिलना, कोई अन्य बीमारी हो जाना, ये कारण थे। प्रश्न संख्या 18, आप अपने विद्यालय को किस प्रकार से साफ सुथरा रख सकते हैं? 4 अंक का प्रश्न है, तो आपको कम से कम 4 बिंदु लिखते हैं। हम हमारे विद्यालय को निम्न प्रकार से साफ सुथरा रख सकते हैं। पहला, कि हम कचरा पात्र का उपयोग करें। दूसरा, दीवारों में या मैदान में इधर उधर कचरा नहीं फैलाएं। तीसरा कारण है कि हमें रोज़ाना झाड़ू निकालनी चाहिए। चौथा और अंतिम जो तरीका है विद्यालय को साफ़ सुथरा रखने का, वो ये है कि हमें विद्यालय में साफ़ सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए और औरों को भी जागरूक करना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 अंक की प्रार्थना पत्र होगी। तो आपको लिखना है फीस माफ के लिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपकी स्कूल का नाम लिखेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसे हमारी विद्यालय का नाम प्रतापपुरा है। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे आप इसे शुल्क मुक्ति हेतु, फिर महोदय लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे नीचे वाली लाइन में सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, वे विद्यालय की शुल्क देने में असमर्थ हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय की शुल्क मुक्ति की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिखेंगे, दिनांक विषय लिख देंगे, दिनांक और धन्यवाद लिख देंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। एक किसान और उसके पुत्र, ये वो कहानी है संगठन में शक्ति। लालची आदमी की है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, ये आप लिख देंगे। एक हाथी और एक दर्जी, जैसे को तैसा शेर और चूहा, ये कहानी। आपको जो कहानी अच्छी लगती है वो आप लिख देंगे, आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है